शुक्रवार का दिन है, ललन टॉप का वीडियो है और एक ही फ्रेम में निखिल और श्वेतांग साथ साथ नजर आ रहे हैं। तो इसका मतलब एक ही हो सकता है कि ये हमारा हर फ्राइडे आने वाला फिल्म रिव्यू है। वैसे भी जनता बहुत समझदार हो गई है, थंबनेल टाइटल देख के वीडियो चलाती है। तो श्वेतांग ने ये फिल्म देखी है राजी, जो कि मेघना गुलजार की है और उसमें लीड हैं आलिया भट्ट। इसने देखी है, मैंने देखी नहीं, और ये जब से फिल्म देख के आए हैं तब से चुप नहीं हो रहे हैं। तो फिर मैंने कहा कि भाई जो जितना कुछ मुझे बता रहे हो वो सब कैमरे पे बताओ, हमारे सारे दोस्त देखेंगे। तो चालू हो जाओ दोस्त। पूछिए तो। अच्छा, पूछेंगे तो बताऊंगा इसको एकदम स्टैंडर्ड रिव्यू बनाने की कोशिश है श्वेतांग की, इसकी है, मेरी नहीं। तो पहले स्टोरी और उसके कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। स्टोरी है एक नॉवल से स्टोरी आई है। नॉवल था कॉलिंग सहमत। हरिंदर सिक्का एक हमारे नेवी के ऑफिसर थे, तो उनकी लिखी नॉवल है ये, तो उस पर ये फिल्म बनी है। इसको डायरेक्ट करी है मेघना गुलजार। एक्चुअली क्या हुआ था कि द हिंदू को एक इंटरव्यू दिया था हरिंदर सिक्का ने, तो उन्होंने बताया कि जब वो 1999 के टाइम कारगिल वॉर कवर कर रहे थे, तो उनको ऐसा लगा कि मतलब इंडिया के लोग या कश्मीर के लोग जो भी हैं, मतलब उनमें थोड़ी देशभक्ति की कमी है, देशभक्त नहीं है लोग, कम देशभक्त हैं, किसी चीज़ पे खींचे हुए थे। तो ये बात उन्होंने वहाँ किसी अफसर को बताई, तो बदले में इस कहानी को उस ऑफिसर ने इनको जवाब के रूप में दिया। तो इन्होंने कहानी सुनी ये वाली सहमत की, तो बड़े इम्प्रेस हुए। इनको लगा कि यार ये बहुत अच्छी कहानी, इसको ट्रेस करना चाहिए। टाइम लगाया, काफ़ी ट्रेस किया, उन तक पहुँचे, जिस महिला की कहानी थी उन तक पहुँचे ट्रेस करने के बाद। और पहुँचने के बाद उनसे मतलब बहुत बात की। पहले वो खुल नहीं रही थी, मतलब होता है ना कि आदमी जो इतने टाइम से इन बातों को दबाए हुए है कैसे मतलब बताएगा। तो बूढ़ी हो चुकी थी, बुजुर्ग हो चुकी थी, फिर भी उनसे कहानी जानी पूरी। कहानी जानने के बाद 8 साल का टाइम लिया, जो रियल स्टोरी है उसको फिक्शन में कन्वर्ट किया, और फिर जो फिल्म बनी वो राजी है, रिलीज़ हो गई है अब। और ट्रेलर से लोगों को ज़रूर एक आइडिया लगता है कहानी का, लेकिन फिर भी एक शॉर्ट सिनॉप्सिस। एक लड़की की कहानी है। उतना इसकी मतलब पहले ही इतनी बात हो चुकी है राजी के ऊपर ना, कि मतलब राजी का बेसिक प्लॉट तकरीबन सबको ही पता है, ठीक है। तो उसमें कुछ बताने छिपाने वाला बात नहीं है। कुछ एक सीन्स हैं, पर्टिकुलर सीन्स हैं जो कि मतलब ऐसे हैं जो आप डिस्कस नहीं करते। बाकी फिल्म की कहानी ऑलमोस्ट सबको ही पता है, हालांकि फिर भी हम बताएंगे नहीं। तो एक लड़की है सहमत नाम की, नॉर्मल लड़की है, हमारी आपके ऐसे नॉर्मल लड़कियाँ आसपास होती हैं, सेंसिटिव है, इमोशनल है, और अचानक से उसके वो DU में पढ़ रही होती है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, कश्मीर की है बेसिकली। अचानक से एक दिन ऐसा उसके लाइफ में कुछ चेंज आता है, उसकी शादी पाकिस्तान में हो जाती है। तो ट्रेलर में दिखाई है, शादी पाकिस्तान में होने के बाद वो उसकी लाइफ का बहुत मेजर पार्ट है और बहुत भयानक वाला पार्ट है। मतलब वो उसको प्ले करना पड़ता है, स्पाई प्ले करती है वो, इंडिया के लिए जासूसी करती है, खबरें निकालती है। तो उस समय 1965 में इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था, तो पाकिस्तान हार गया था। तो वो उसका बदला लेने के लिए 1971 मतलब 90, ये कहानी है जो ना, इसका बैकड्रॉप 1971 का मतलब वही टाइम है। तो 1971 में उसका बदला लेने के लिए जब बांग्लादेश अलग हुआ था। तो लेकिन फिल्म में बेसिकली सबसे अच्छी बात मुझे लगी यही कि इस वाले पोर्शन पे ज़्यादा जोर नहीं दिया गया है। मतलब वो इमोशनली ज़्यादा खेले हैं और इस वाले पार्ट में नहीं कुछ है। तो एक लड़की है, पाकिस्तान में स्पाई है इंडिया के लिए, और वहीं शादी की गई है उसकी। तो वो कैसे वहाँ की चीज़ें अंजाम देती है, क्या वहाँ से खबरें निकालती है, उसी बीच में उसको एक बड़ी खबर हाथ लगती है जो कि बहुत मतलब डिसाइसिव होती है। मतलब उससे काफ़ी चीज़ें बदलती हैं, वॉर में हार जीत का फैसला होता है। तो ये कहानी का मेन पॉइंट है। उस सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो क्रक्स है ना कहानी का, कि एक लड़की है, एक लड़की है नॉर्मल, वो बिल्कुल नॉर्मल लाइफ लीड कर रही होती है, जी रही होती है। उसकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आता है, वो बहुत कुछ फेस करती है, देखती है, जीती है, और वापस उसको वही नॉर्मल में आना होता है। वो उतना बड़ा पोर्शन उसके लाइफ का कटा, समझ लीजिए, वो किसी को बता भी नहीं सकती है, क्योंकि वो अंडर कवर एजेंट थी। बताने से जानो खतरा हो सकता था, ये है वो है, तो उसकी लाइफ वैसे ही कटती है। उसके बीच का पार्ट जो है मेजर वाला, वो बिल्कुल डिवास्टेटिंग भयानक वाला है, और नॉर्मल डिवास्टेटिंग अगेन नॉर्मल। तो वो वाला जो है ना, वो पार्ट मतलब उनके लाइफ का हाईलाइट है, लेकिन उसको बता नहीं सकते किसी को। और ये जो ट्रांजिशन है उसे कैसे पोर्ट्रे किया है आलिया ने? महेश भट्ट ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनसे पूछा गया कि आपकी कौन सी ऐसी मास्टरपीस है, तो उन्होंने बताया कि आलिया इज माई रियल लाइफ मास्टरपीस। तो और इस फिल्म के हर सीन में आलिया से गुजरती जाती हैं, आती जाती हैं, दिखती जाती हैं, और आपको लगता है कि महेश भट्ट ने वो बात कितनी सही कही थी। मतलब इतनी प्रॉमिसिंग है वो, मतलब
हर फिल्म मतलब उनके इस फिल्म के बारे में ऐसा है कि आप हर सीन पे बैठ के बात कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उनके कुछ एक सीन्स पर्टिकुलर सीन्स ऐसे हैं कि मतलब जिनमें आपको पूरा इमोशन फील होता है कि आप ऐसा लगता है कहीं कोने में खड़े हो कि आप उनको देख रहे हैं, तो वो वाला पार्ट होता है। जैसे एक सीन है फिल्म में कि आलिया का इंट्रो सीन है फिल्म में कि वो गिलहरी को बचाती हैं और उस तरह से उनका इंट्रो होता है कि गिलहरी गाड़ी के सामने आने वाली होती है तो उससे उसको बचाती है। तो वो उनका कैरेक्टर बिल्डअप हो रहा था उस टाइम में कि वो कितने सेंसिटिव है, केयरिंग है, इमोशनल है। अब उस कैरेक्टर को छोड़ के वो वही लड़की फिल्म के एक सीन में एक आदमी को ट्रक से कुचल के मार देती है। एक बार में नहीं मरता, दोबारा रिवर्स में आती है और फिर वापस जाके मारती है उसको। मतलब उस टाइम में उसका जो आलिया दिखती है, आपको रो रही होती है बिल्कुल भयानक तरीके से और डरी हुई बेबस, लेकिन वो करना है क्योंकि उसका क्या देश के लिए करना है। देश आ गया तो फिर तुम क्या ही करोगे, देश जवान सैनिक बॉर्डर आ जाते हैं तो फिर दिक्कत आ जाती है, तो कुछ करने से तुम्हें करना पड़ा। फिर उसके बाद उस सीन में रोते रोते वो पहले मर्डर करती हैं और आके फिर बाथरूम में शावर चला के खड़े हो जाते हैं उसके नीचे। वो सीन मतलब ऐसा है कि आप अंदर से हिल जाते हैं, मतलब अच्छा लगता है आपको देखने में। उनका काम भी उस टाइम में आपको अच्छा लगता है। ऐसे बहुत सारे सीन्स हैं फिल्म में जो आप मेंशन करना चाहेंगे बट सब नहीं कर सकते। अच्छा, और आलिया इस तरह से फिल्म को पूरी तरह से ओन करती हैं, है ना। और बाकी कोई परफॉर्मेंस जो आपको याद रही हो फिल्म में? जयदीप पहलावत वो फिल्म में उनके ऐसे एक तो वो मतलब वो भी इंडिया के इंटेलिजेंस ऑफिसर ही हैं। उनको काम दिया जाता है सहमत को ट्रेन करने का, मतलब उनके ही गाइडेंस में सहमत पाकिस्तान जाती हैं। जो भी वहाँ पे चल रहा होता है सहमत इनको ही रिपोर्ट करती है, इनको ही खबरें पहुँचाती हैं। तो उनका कैरेक्टर भी इंटरेस्टिंग है। वो क्या होता है कि उनका कैरेक्टर शुरुआत में तो मतलब बेसिक है, चलता जाता फ्लो में। लास्ट में जब एक आध सीन होता है क्लाइमैक्स के बाद, बिल्कुल सब कुछ ख़त्म होने के बाद आलिया जयदीप से मिलती है, मतलब सहमत मिलती है मीर से। तो क्या होता है कि वो बहुत शॉकिंग मोमेंट है वो वाला, क्योंकि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते हैं कि सहमत अभी आएगी। तो उसके बाद क्या होता है वो वहाँ मिलती हैं और वो उनसे कहती हैं कि इससे पहले कि मैं तुम लोग जैसी हो जाऊँ, मुझे मेरे घर ले चलो। और उस टाइम में मतलब वो कहता है कि मतलब पूछती है कि मेरे साथ ही क्यों ऐसा। तो वो मतलब ऐसे पत्थर होके कहते हैं ना कि तुम्हारा फैसला है तुम ही झेलो। मतलब फिल्म शुरू होती है कहाँ से कि देशभक्ति और नहीं वो नहीं सब कि तमाचे और वतन के आगे हाँ। कुछ भी नहीं, मैं खुद भी नहीं। तो यहाँ शुरू होती है और लास्ट में फिल्म इसी वाले पॉइंट को ना ख़त्म कर देती है। मतलब आप उससे इंस्पायर होते हैं, इंस्पिरेशन वहीं छोड़ के आते हैं हॉल में, लेके नहीं आते, क्योंकि वही फिल्म ख़त्म होती है। लास्ट में कहता है तुम्हारा फैसला तो तुम ही झेलो। मतलब इस लड़की ने अपना सब कुछ ख़राब कर दिया कंट्री के लिए और कंट्री उसको ऐसे डिसोन कर दिया एक सेंटेंस बोल के। तो मतलब जो बिल्ड किया गया है उसको फिर वहाँ तोड़ा भी गया है। तो ये फिल्म की सबसे अच्छी बात है। हमने परफॉर्मेंसेस की बात की, कहानी भी समझ ली, और जितनी फिल्मों में हमने ये देखा है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच किसी तरह का एंटागोनिज्म है, उनके बीच में जंग है, उन सारी फिल्मों में हमने ये ज़्यादा देखा है कि पाकिस्तान का एक कैरिकेचर बनाया जाता है। ठीक है, ऐसा लगता है कि वो अजीब तरह के लोग होते हैं जिनके पास जंग के अलावा कोई काम नहीं होता है, बहुत वियर्ड उनकी थिंकिंग होती है। इससे डिपार्चर है फिल्म में। और फिल्म की सबसे अच्छी बात एक्चुअली यही है कि मतलब पहले तो वो इंडिया पाकिस्तान वाले मसले से फिल्म दूर रहती है। मतलब उसका मकसद पूरा ही नहीं कि इस मैटर में घुस जाना है मुझे, वो इससे दूर रहती है। ऊपर से पाकिस्तान का जो पोर्ट्रेल है, पाकिस्तान की सोसाइटी आपको लगती है यार मतलब हम अभी जितने प्रोग्रेसिव है ना, उससे कहीं ज़्यादा प्रोग्रेसिव वो तब थे। मतलब जिस तरह का उनका रहन सहन है, घर में बिहेवियर है उनका, जिस तरह की चीज़ें होती हैं वहाँ पे, कि आपको ऐसा लगता नहीं कि वो इतने मतलब कंजर्वेटिव हो सकते हैं जितना अभी दिखाया जाता है उनको। ये हमें जितना ऐसा लगता है। हमें मतलब हमारे दिमाग में उनका एक पोर्ट्रेल सेट कर दिया कि भाई ऐसे ही होते हैं पाकिस्तान वाले। हमें तो जो दिखाया पड़ा जाता है हम जान लेते हैं, लेकिन इस फिल्म में उसको मतलब बहुत काफ़ी हद तक उसको अवॉइड किया गया, दूर रखा गया है। वो चीज़ है ही नहीं। मतलब पाकिस्तान आपको नॉर्मल कंट्री लगता है, नॉर्मल चीज़ें हो रही हैं जैसे इंडिया में होती हैं, लोग हैं, आर्मी है, ठीक है। अब वॉर तो है इंडिया पाकिस्तान के बीच में, जैसे इंडिया के। तो लास्ट में एक फिल्म में एक सीन भी आता है कि वो जब विकी कौशल के पापा मतलब आलिया के ससुर पूछते हैं कि एक लड़की ने मतलब हमारे मतलब पूरे कंट्री को तबाह कर दिया, हमें तबाह कर दिया। तो उसको विकी कौशल कहते हैं जवाब में कि वो भी अपने मुल्क के लिए वही कर रही है जो हम कर रहे हैं। तो सब कुछ न्यूट्रलाइज किया हुआ है, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप आउट एंड आउट थ्रिलर है समथिंग, क्योंकि कहानी पहले से पता है थ्रिल हो नहीं सकता इसमें। लेकिन फिर भी उस सीन्स जो हैं, जो कुछ एक स्पाइंग वाले सीन्स हैं, तो उनके थ्रू फिल्म को काफ़ी मतलब ऐसे मेंटेन किया गया है, अच्छा रखा गया है बना के। तो अच्छी फिल्म है मतलब। और यहाँ फिल्म में ऑनेस्टी भी बढ़ती है, क्योंकि पाकिस्तान जैसा आज हमें लगता है या
न्यूज़ चैनल्स देख के हमें जैसी उसकी पिक्चर हमारे तक आती है, वो हमेशा से वैसा नहीं था। जब तक कि जनरल ज़िया ने उसे इस्लामाइज़ नहीं किया, जब तक कि उसमें ज़बरदस्ती जो कट्टरपंथ है वो पिरोया नहीं गया वहाँ की सोसाइटी, वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में, वहाँ के गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस में, तब तक कि पाकिस्तान भी उतना ही एक प्रोग्रेसिव मुल्क था जो उस समय में कोई भी पाकिस्तान की तरह का मुल्क हो सकता था। ठीक है, उतार चढ़ाव हर देश की पाकिस्तान का किस्मत फोटो में। एक्चुअली दाऊद जैसा हो गया, जैसे दाऊद के बारे में एक ही फोटो है ना, हम वही हर जगह दिखाते हैं, 20 साल हो गए फिर भी हम वही फोटो दिखाते हैं। तो पाकिस्तान का भी सेम चीज़ है हमारे साथ। पाकिस्तान को हमने एक बार सेट कर दिया अपने माइंड में, ऐसा है ऐसा ही है, वो अगले 20 साल पिछले 20 साल ऐसा ही चल रहा है। तो ये सीन है। लेकिन राजी में हमारे पास एक हाँ, नई वो एक तस्वीर नया- आती है। हम नए एंगल से देखते हैं पाकिस्तान को, नया चीज़ देखते हैं, नया पाकिस्तान देखते हैं। उनका देखने का हमारा नज़रिया बदलता है पाकिस्तान को, थोड़ा सा ही सही। तो ये था ललन टॉप रिव्यू फिल्म राजी का। अगर आपको अपनी राय बनानी है फिल्म के बारे में तो आपको सिनेमा हॉल में जाके फिल्म देखनी चाहिए। इस तरह के और रिव्यूज़ अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, और अगर इस रिव्यू का यूट्यूब कट आप देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब तो बोलिए। आदाब।